जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जान से पहले उसे भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के मुश्किल दौर में तनाव पैदा होना तो लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस स्टोरी में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या कल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं। कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद में आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरी आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखना है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में, किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु कहते हैं, 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना
दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज्य बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं, 10 जगह में न ही ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गली गलौज कर रहे हो, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।